हमारी कौमी नफ्सियात और कोफ्ता दोनों करीब करीब हैं। हम कोफ्ता कैसे बनाते हैं? हम गोश्त के टुकड़े लेते हैं, उनकी बोटियां बनाते हैं, उन्हें बारीक पीस कर कीमा बनाते हैं, फिर कीमे को गूंद गूंद कर दोबारा बोटी बनाने की कोशिश करते हैं। बोटी ना बन रही हो तो हम इसमें ऐसे मसाले और ऐसे अनाज डालते हैं जो कीमे के अज्जा को आपस में जोड़ देते हैं, और हम जब इस अजीम कारनामे से फारिग हो जाते हैं तो फिर हम बोटी को कोफ्ते का नाम देते हैं। इसे पकाते हैं, दांतों में पीस पीस कर एक बार फिर कीमा बनाते हैं, और हम इस सारे प्रोसेस के दौरान एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते हमने अगर बोटी ही खानी थी तो फिर हम इसका कोफ्ता क्यों बनाते रहे, और अगर ये जहद मुसलसल से एक बार कोफ्ता बन गया है तो फिर हम इसे दांतों में पीस कर दोबारा कीमा क्यों बना रहे हैं। आप अगर किसी दिन कोफ्ते को जहन में रखकर अपने आप का तज्जिया करेंगे तो आपको हम मनहसुल कौम कोफ्ता महसूस होंगे। हम हर फील्ड में 75 बरसों से बोटी को कोफ्ता और फिर कोफ्ते को कीमा बनाते नजर आएंगे। इमरान खान इस प्रोसेस की ताज़ा तरीन मिसाल हैं। हमने उन्हें 2011 में बोटी से कोफ्ता बनाना शुरू किया। हमने इस कोफ्ता साजी के दौरान क्या क्या नहीं किया। 126 दिन का धरना कराकर पूरी दुनिया में मुल्क का तमाशा बना दिया। धरने के बावजूद नवाज शरीफ कमज़ोर नहीं हुए तो पैनामा केस बना दिया। टीएलपी को भी 3 बार इस्लामाबाद लाया गया। निगरान जज बिठाकर जजों को व्हाट्सएप पर फैसले भिजवाकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से फारिग किया गया। इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके बनी गाला की तरफ हाँक दिए गए। इमरान खान की सेफ लैंडिंग के लिए जहांगीर तरीन को भी कुर्बान कर दिया गया, और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद टास्क मुकम्मल नहीं हुआ तो इलेक्शन की रात आरडीएस बिठा दिया गया। ये बंदोबस्त भी काम ना आया तो 6 पार्टियों को इकट्ठा बिठाकर इमरान खान का इत्तेहादी बना दिया गया, और यूं कोफ्ता बन गया। अब इस कोफ्ते को गलाने के लिए भी 3.5 साल हर किस्म का मिसाला डाला गया। इत्तेहादियों को भी बांध कर रखा गया। फौज मुल्कों पैसे भी मांगती रही और माफिया भी, मगर हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी। हुकूमत की बद इंतज़ामी की हालत ये थी, वर्ल्ड बैंक की सालसी अदालत ने रिकोडेक केस में जुलाई 2019 में पाकिस्तान को $5 अरब जुर्माना कर दिया। हुकूमत मज़े से लेटी रही, यहाँ तक कि जुर्माने की अदायगी का वक्त आ गया और ये मामला भी दूसरे मामलात की तरह फ़ौज के सर पर आ गिरा। आर्मी चीफ ने तहकीक कराई, पता चला पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व न्यूयॉर्क में पड़े हुए हैं और अमेरिका किसी भी वक्त उनमें से $5 अरब निकाल कर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दे देगा। ये जानकर जीएचक्यू में दौड़ें लग गईं। स्टेट बैंक और वजीर ख़जाना से पूछा गया, वो इस नज़ाकत से वाकिफ़ ही नहीं थे। वजीर आज़म उस वक्त सऊदी अरब में थे। फौरी तौर पर ख़त लिखा गया, ख़त जहाज़ पर सऊदी अरब भिजवाया गया, वजीर आज़म के साइन कराए गए, ख़त बजरिया जहाज़ न्यूयॉर्क भिजवाया गया और यूं फॉरेन रिजर्व यूएई और चीन शिफ्ट कराए गए। और इसके बाद फ़ौज ने टीथियान कॉपर कंपनी के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद मामला सेटल किया। कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन तक फौज कराती थी। इत्तेहादियों को कौमी असम्बली तक लाना और बिलों के हक में वोट दिलाना भी फौज की जिम्मेदारी थी, और अपोजिशन को मुखालफाना तकरीरों से बाज रखना भी। लेकिन फिर इस कोफ्ते का क्या नतीजा निकला? हम आज इसे एक बार फिर दांतों के नीचे रख कर कीमा बना रहे हैं। और क्या ये खेल यहाँ ख़त्म हो जाएगा? जी नहीं। इमरान खान को तलवार बनाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सर पर लटका दिया जाएगा ताकि ये भी काम ना कर सकें। हमारे बाकी तमाम मुल्की सिस्टम भी कोफ्ते हैं। मसलन आप 2 छोटी छोटी मिसालें ले लें। डॉक्टर फैसल सुल्तान सेहत पर वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी थे। उन्होंने PIMS को अमरीकी स्टाइल में खुद मुख्तारी दे दी, जिस पर मुस्तकिल मुलाजमीन ने हड़तालें शुरू कर दी और हस्पताल में डंडे चलने लगे। बहरहाल बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी हस्पताल अमरीकी हस्पताल बन गया। 6-6 लाख रुपए तनख्वाह पर
कंसल्टेंट डॉक्टर्स भर्ती कर लिए गए, हुकूमत तब्दील हो गई। अब्दुल कादर पटेल वजीर सेहत बन गए और उन्होंने कलमदान संभालते ही माजी के तमाम फैसले रिवर्स कर दिए और यूं एक ही झटके में अमरीकी हस्पताल टंडो आदम का अस्पताल बन गया। और अब कंसल्टेंट रो रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। आप देख लें, हमने कितनी खूबसूरती से कोफ्ता बनाया और फिर उस कोफ्ते को दोबारा कीमा बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह तवील कोशिशों से एमडी कैट का सिस्टम शुरू हुआ था। इस सिस्टम के तहत पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स का इम्तिहान लिया जाता था और फिर उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता था। हमने इस सिस्टम पर अरबों रुपए खर्च करके कोफ्ता बनाया और अब्दुल कादिर पटेल ने आते ही उसे भी रिवर्स कर दिया। 13 नवंबर को नए सिस्टम के तहत पेपर हुए और इस वक्त लाखों स्टूडेंट्स वजारत सेहत और मेडिकल कॉलेजेस को रो रहे हैं। हमने एक बार फिर कोफ्ते को कीमा बना दिया है। आप सिस्टम की हालत देखिए। सड़क बनाने वाले सड़क बना लेते हैं तो बिजली और गैस वालों को याद आ जाता है हमने यहाँ पाइप बिछाने हैं, और ये बारी बारी आकर सड़क तोड़ देते हैं। और खुदा खुदा करके ये अमल मुकम्मल होता है तो हम नए सिरे से सड़क बनाना, उसे तोड़ना और पाइप बिछाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त तक पुराने पाइप टूट चुके होते हैं, गैस लीक हो रही होती है और बिजली ट्रिप कर रही होती है। मुल्क में इस साल खौफनाक सैलाब आया, 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। हुकूमत अब अरबों डॉलर खर्च करके उन्हें बहाल करेगी, लेकिन अगले साल फिर सैलाब आएगा और ये लोग उससे भी मुतासिर होंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सोचकर उन्हें एक बार फिर पानी की गुजरगाहों पर आबाद कर रहे हैं कि अगले साल का सैलाब ज़्यादा गीला नहीं होगा, ये आएगा, सलाम करेगा और आगे निकल जाएगा। और हम सर्दियों में गैस और गर्मियों में बिजली को तरसते हैं, लेकिन ज़मीन से गैस निकाल रहे हैं और ना कोयले और सोलर के प्लांट्स लगा रहे हैं। मुल्क में आज भी गैस का कुआं फौज की निगरानी में खोदा जाता है और इंजीनियर्स और अमला बख्तर बंद गाड़ियों में लाया और ले जाया जाता है, और ये लाखों में से चंद मिसालें हैं। दुनिया 2050 तक पेट्रोल और डीजल के इंजन ख़त्म कर रही है, जबकि हम आज तक नाला लई पक्का नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी ने 6 दिन कबल बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात की और बरतानिया ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़े की नई स्कीम शुरू कर दी। बरतानिया भारत के 3000 हुनरमंदों को हर साल मुलाजमत के वीज़े देगा। यूरोप 2023 के ग्लोबल रिसेशन से निपटने की प्लानिंग कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है अगले 2 साल मुआशी लिहाज से बहुत टफ होंगे। चीन अपनी इंडस्ट्री को स्लो डाउन करके अपना सरमाया ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है और भारत 2050 तक चीन की जगह लेने और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने की तैयारी कर रहा है। जबकि हमारा आज का सबसे बड़ा मसला नए आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान का लॉन्ग मार्च है। लोग सारा दिन एक दूसरे से पूछते रहते हैं नया आर्मी चीफ कौन होगा। सदर के पास 48(1) के तहत इख्तियार है, यह हुकूमत की किसी भी एडवाइस को 15 दिन और फिर 10 दिन तक रोक सकता है। चुनाचे ये आर्मी चीफ की तैनाती 25 दिन तक डिले कर सकता है। क्या आरिफ अलवी ऐसा करेंगे और इमरान खान इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी क्यों जा रहे हैं? आप ज़रा संजीदगी मुलाहजा कीजिए। दुनिया किधर जा रही है और हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। दुनिया के क्या क्या मसाइल हैं और हम मसाइल के ढेर पर बैठकर क्या कर रहे हैं। गोश्त को कोफ्ता बनाते हैं और फिर कोफ्ते को कीमे में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। एक हुकूमत लाते हैं, उसके मुखालफिन को गद्दार और करप्ट साबित करते हैं और फिर उन करप्ट और गद्दारों को नहला धुला कर कुर्सी इख्तिदार पर बिठा देते हैं और पुरानों को सड़कों का रिज्क बना देते हैं। हमने 10 साल सड़कों को आराम नहीं करने दिया। हम 10 साल से मुल्क में अदम इस्तेकाम बो और काट रहे हैं और इस काश्तकारी के बाद एक दूसरे से ये भी पूछ रहे हैं हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, हम कुछ को लेकर दर दर क्यों फिर रहे हैं। मुझे बाज़ औकात ये मुल्क एक ऐसी गाड़ी महसूस होता है जिसे हमने राउंड अबाउट पर चला चला कर खटारा बना दिया। हम मीटर देखते हैं तो हम हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं, लेकिन जब बाहर देखते हैं तो हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। लिहाजा ठंडे दिल से सोचिए, जो कौम 75 बरसों में आर्मी चीफ की तैनाती का
फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकी जो हर 3 साल बाद तैनाती के हिजान में मुब्तला हो जाती है, वो दुनिया का क्या मुकाबला करेगी? वो कितनी देर तक सलामत रह लेगी? चुनाचे पैराशूट खोलें, ज़मीन अब 200 फुट से ज़्यादा दूर नहीं है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.